नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यूज के बारे में। ना केवल 100 बल्कि इसमें मैं बहुत सारे प्रश्नों के बारे में चर्चा करूंगा, तीव्र गति से आपको बताऊंगा। यह पेपर आपका पिछले साल के पेपर हैं कई विश्वविद्यालयों के, और ये मैं पेपर ही साल में करवाऊंगा। अलग अलग विश्वविद्यालय के पेपर है, लेकिन दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपका हिंदी गद्य है तो उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आज की वीडियो के माध्यम से मैं डिस्कस करूंगा। आइए बारीकी के साथ चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं और ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, चलिए आपके समक्ष यहाँ पर आ चुका है भैया। ये आपका आंसर की बेसिकली ये पेपर आपका है 2023-24 का पेपर है, लेकिन यहाँ से परीक्षा में प्रश्न आपके आने वाले हैं। ठीक है, तो आप इस पेपर में जो क्वेश्चंस है इसके बारे में चर्चा करूंगा। ये डायरेक्ट पेपर में आए हुए क्वेश्चंस है, तो आइए हम देखने का प्रयास करते हैं। महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय और दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के दोनों पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय या फिर आपका महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय या फिर आपका वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल का माइनर पेपर, राम मनोहर लोहिया का माइनर पेपर, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का माइनर पेपर, ऐसे ही तमाम सारे विश्वविद्यालय में जो माइनर पेपर ऑब्जेक्टिव होते हैं हिंदी के, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा थर्ड सेमेस्टर में बीए बीएससी बीकॉम सभी के लिए। चले, मेजर में आपका राम मनोहर लोहिया, मतलब मेजर में आपका डीडीयू यानी दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, और आपका एक यूनिवर्सिटी आपका है महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय परीक्षा ऑब्जेक्टिव करवाता, तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चले, पहला क्वेश्चन आपका आ चुका है भैया। पहला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी कहानी का नाम बताएं। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी की पहली कहानी उनकी है, उसका नाम है 11 वर्ष का समय। ठीक है, 11 वर्ष का समय हिंदी की पहली कहानी है, आपको बता दूं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा रचित। और 1903 में इसका प्रकाशन हुआ था। तो ये प्रश्न भी पूछा था कि 11 वर्ष समय जो कहानी, इसका प्रकाशन कब हुआ? 1903 में हुआ। किस पात्रिका से हुआ? तो सरस्वती पात्रिका से इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक, कौन सी पात्रिका से बेटा? सरस्वती पात्रिका से इसका संपादन हुआ था, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, रही बात इंदुमती कहानी की। इंदुमती कहानी जो है ये हिंदी की पहली कहानी होने का सौभाग्य, मतलब होने का गौरव प्राप्त था अभी तक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी की पहली कहानी किसको मानते हैं? तो हिंदी की पहली कहानी इंदुमती को ही माना जाता है। किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी ने माना है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इंदुमती कहानी का जो प्रकाशन हुआ बेटा 1900 ईस्वी में हुआ है, और ये भी कहानी सरस्वती पात्रिका से ही संपादित हुई है। किशोरी लाल गोस्वामी इसके लेखक हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। हिंदी की पहली कहानी इसको माना जाता है, लेकिन अब यह विचार खंडित हो चुका है। अब नए शोधों के द्वारा पता चला है कि हिंदी की पहली कहानी इंदुमती नहीं, बल्कि एक कहानी है, उसका नाम है एक टोकरी भर मिट्टी, जिसको लिखा है माधवराव सप्रे ने, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और प्लेग की चुड़ैल भी एक कहानी है, और दुलाई वाली इस रचना को लिखा किसने? बंग महिला ने। तो प्रश्न ये पूछा था बंग महिला, तो बंग महिला की पुस्तक किसने लिखी है? दुलाई वाली नाम की एक रचना है, उसको लिखा बंग महिला ने। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आपका यहीं पर पांचवा प्रश्न भी साथ ही साथ में देखते हुए चलेंगे, क्योंकि क्या है, बगल बगल में ही क्वेश्चन दिया, तो फिर एक बार लौटना पड़ेगा मुझे। देखिए, भोलाराम का जीव किस विधा की रचना है? तो भोलाराम का जीव जो है ये एक व्यंग विधा की रचना है। किसने लिखा है? हरिशंकर परसाई ने लिखा भोलाराम जीव नाम की रचना। ठीक है, प्रसिद्ध व्यंगकार है हिंदी के हरिशंकर परसाई। ठीक है, एक हास्य व्यंग कहानी है जो भ्रष्टाचार पर आधारित है, और सरकारी दफ्तरों में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उसी पर एक कटाक्ष किया गया है हरिशंकर परसाई के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, दूसरा नंबर। 30 बरस का साथी किसका संस्मरण है? 30 बरस का साथी किसका संस्मरण है बेटा? 30 बरस का साथी, इसके लेखक है प्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर रामविलास शर्मा जी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रामविलास शर्मा जी जो है इस संस्मरण के लेखक हैं, और उनकी पत्नी द्वारा रचित माना जाता है, जो उनके 30 वर्षों के संघर्ष में जीवन पर आधारित है। तो रचना इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये संस्मरण किसका है? रामविलास शर्मा जी का है। अगला छठा प्रश्न आप देख लेंगे यहीं पर। राहुल संकृत्यान के बचपन का क्या नाम था? तो महापंडित राहुल संकृत्यान के बचपन का नाम था केदारनाथ पांडे। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। केदारनाथ पांडे के बचपन का नाम था। महापंडित राहुल संकृत्यान की अगर बात की तो ये घुमक्कड़ी यानी यात्रा वृत्तांत साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है घुमक्कड़ शास्त्र, जो कि बहुत ही फेमस है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका तीसरा नंबर। कलम का सिपाही किसकी जीवनी है? कलम का सिपाही जीवनी है किसकी? मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है। लिखा किसने है? इसको लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी के पुत्र थे, उनका नाम था अमृत राय। अमृत राय ने जीवनी को लिखा है। और कलम का सिपाही किसको कहा जाता है? तो प्रेमचंद को कहा जाता है। प्रेमचंद की जीवनी है, लिखा किसने है? अमृत राय ने लिखा, जो कि जीवनी जो होती कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है, और आत्मकथा व्यक्ति स्वयं लिखता है। सातवां प्रश्न, एक लेखक की डायरी किसकी रचना है? एक लेखक की डायरी की अगर बात की तो ये दैनंदिनी विधा की जबरदस्त रचना है।
आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। 7वें का करेक्ट आंसर होगा मुक्तिबोध की रचना है ये, गजानन माधव मुक्तिबोध पूरा नाम है इनका, ये बात ध्यान रखेंगे। एक लेखक की डायरी, ये प्रसिद्ध कवि हैं और विचारक भी हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। आत्मसंघर्ष उन्होंने और लेखन की प्रक्रिया का वर्णन, किस तरीके से लिखते थे कहानी वगैरह, किस तरीके से रचना वगैरह लिखा करते थे, उसकी पूरी संघर्ष लिखा है इस रचना में। दैनंदिनी है, डायरी है, डायरी विधा की एक रचना है, आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, यहाँ पर 8वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। चौथा प्रश्न देख लें। प्रश्न, ऋण जल धन जल का भावार्थ। ऋण जल माने, ऋण माने होता है कमी और धन माने होता है बढ़ोतरी। ऋण जल यानी कि आपका सूखा पड़ जाना, धन जल माने कि बाढ़ आ जाना। बिहार के गांव से संबंधित एक रचना है ये। तो ऋण जल और धन जल का भाव अर्थ क्या है? इसका भाव अर्थ होता है सूखा और बाढ़। ठीक है, सूखा और बाढ़ ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। जिन बच्चों ने बी लगा दिया है उनका बिल्कुल राइट आंसर है। इस रचना को लिखा है आंचलिक उपन्यासकार फणीश्वरनाथ रेणु जी ने। यह रचना सूखा और बाढ़ की विभीषिका पर केंद्रित है, खास करके बिहार के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का सजीव चित्रण करती हुई प्रतीत होती रचना। अगला आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। अगला क्वेश्चन है, साहित्य में नरक की सिर्फ कल्पना है, हमारे लिए बरसात के दिन किसी नारकीय जीवन से कम ना थे। उपरोक्त पंक्तियां किस रचना से अवतरित है? फटाफट से आप बताएंगे। ये रचना जो है, ये पंक्तियां दलित आत्मकथा मुर्दहिया से अवतरित है। मुर्दहिया कहीं पर आपको दिया गया, मुर्दहिया से अवतरित है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। मुर्दहिया एक क्या है मुर्दहिया? मुर्दहिया एक आत्मकथा है, दलित आत्मकथा है। इसके लेखक हैं डॉक्टर तुलसीराम। उन्होंने अपनी रचना में तत्कालीन सामाजिक विषमताओं का वर्णन किया है और इसी का ये कथन है। जूठन आत्मकथा किसने लिखी है? जूठन को लिखा है किसने? ओम प्रकाश वाल्मीकि ने। यह भी जो है दलित आत्मकथा ही है। आपके किसी किसी पाठ्यक्रम में जूठन संकलित है। ठीक है, जूठन अधिकतर विश्वविद्यालय में जूठन ही पढ़ाया जाता है और किसी किसी में मुर्दहिया पढ़ाया जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान, जैसे राम मनोहर लोहिया, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वगैरह में आपका जूठन मिलेगा, मुर्दहिया मिल जाएगा आपको। राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी वगैरह में मुर्दहिया पढ़ाया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से प्रसिद्ध व्यंग्यकार, इनमें से प्रसिद्ध व्यंग्यकार कौन है? हरिशंकर परसाई से अधिक व्यंग्यकार पूरे भारतीय साहित्य में कोई और नहीं है। तो हरिशंकर परसाई साहब बड़े जो है प्रसिद्ध व्यंग्यकार के रूप में जाने जाते हैं। तिरछी रेखाएं इनका एक व्यंग्य संग्रह है, और एक व्यंग्य संग्रह और इनका है जैसे उनके दिन फिरे। तो जैसे उनके दिन फिरे और तिरछी रेखाएं, दो व्यंग्य संग्रह है इनके, जिसमें इनके तमाम सारे व्यंग्य प्रकाशित होते रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, सच्चे मित्र में कौन सा गुण होना चाहिए? सच्चे मित्र में खेलने कूदने वाला बिल्कुल भी नहीं, हंसमुख स्वभाव नहीं, बातचीत करने वाला, या सच्चा पथ प्रदर्शक। सच्चा पथ प्रदर्शक करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, 12 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सच्चा पथ प्रदर्शक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है मित्रता। उसी मित्रता निबंध में एक अच्छे मित्र की क्वालिटी के बारे में बताया गया है कि वो अच्छा पथ प्रदर्शक होना चाहिए, बुरे पथ पर आपको जाने से रोकना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 10वां नंबर। अशोक के फूल किस विधा की रचना है? अशोक का फूल जो है निबंध विधा की रचना है, और इसको लिखा किसने है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। एक ललित निबंध है ये, और संस्कृति और कला की विवेचना इसमें करी गई है। अगला प्रश्न आपका आ चुका है 13 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे बगल में। आह कितनी कठोरता है मनुष्य के हृदय में, देवता को हटाकर राक्षस कहाँ से घुस जाता है मनुष्य के दिमाग में। ये किस पात्र का कथन है और किस नाटक का है? बताएं। ये है बेटा, ये कोमा नाम की एक पात्रा है जो बोलती है। जयशंकर प्रसाद का नाटक ध्रुव स्वामिनी आपने पढ़ा होगा, तो कोमा पात्रा है वही बोलती है इसको। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह कथन जयशंकर प्रसाद के नाटक ध्रुव स्वामिनी की पात्र कोमा का है। कोमा सकराज की प्रेयसी है और वह युद्ध की क्रूरता को देखती है और उसी समय कहती है कि आह कितनी कठोरता है मनुष्य के हृदय में, देवता को हटा करके राक्षस कहाँ से घुस जाता है। ठीक है, ये कोमा का कथन है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। कोमा सकराज की प्रेयसी है, और जो ध्रुव शामनी है वो चंद्रगुप्त की प्रेयसी है, लेकिन रामगुप्त की पत्नी है। रामगुप्त जो है एक कायर और एक निर्भीक, एक भीरू शासक है, जो अपनी पत्नी ध्रुव स्वामिनी को सकराज के पास सौंपने के लिए, उसके शिविर में जाने के लिए कह देता है। ठीक है, लेकिन चंद्रगुप्त इस बात से बिल्कुल नाखुश रहता है, और ध्रुव स्वामिनी भी नहीं खुश रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध विद्यानिवास मिश्रा जी का है? विद्यानिवास तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये विद्यानिवास मिश्रा जी का निबंध है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें, बहुत ही जबरदस्त है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, तुम चंदन हम पानी, ये सब विद्यानिवास मिश्रा जी के निबंध हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन से 14 नंबर देखेंगे। बेटा क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं कहोगे?
क्या बेटा, क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं कहोगे? किस पात्र का कथन है? ये कथन है एक मित्रता पर आधारित एक रचना जिसको पंच परमेश्वर के नाम से शीर्षक से प्रकाशित करवाया 1916 में मुंशी प्रेमचंद साहब ने। मुंशी प्रेमचंद जी की पहली कहानी पंच परमेश्वर कहानी जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, उसी कहानी के एक पात्र है बूढ़ी खाला, जो कि अलगू चौधरी सॉरी जुम्मन मियाँ की खाला है। खाला माने होते मौसी। तो जुम्मन शेख की मौसी हैं, वही कहती हैं किसके, अलगू चौधरी से, कि क्या बेटा, चूंकि अलगू चौधरी और जुम्मन शेख बड़े अच्छे मित्र रहते हैं, और जब बात आती खाला के को न्याय देने की, तो जुम्मन शेख के खिलाफ चले जाते हैं अलगू चौधरी, क्योंकि वो न्याय की गद्दी पर बैठे, और न्याय की गद्दी पर बैठा व्यक्ति भगवान होता है, वो सत्य की तरफ होता है, उसमें मित्रता भी भूल जाता है। बिल्कुल सही बात भी है। अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कहानी नहीं है? पाजेब एक कहानी है जैनेन्द्र कुमार की, ठीक है। तो पाजेब एक कहानी बेटा जैनेन्द्र कुमार की, ये बात आप ध्यान रखेंगे। पर्दा भी कहानी है आपकी, ठीक है। यशपाल की कहानी है पर्दा, ठीक है। तो ये आपका दोनों होगा। तो पाजेब कहानी के लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार। पर्दा कहानी के लेखक कौन है? यशपाल, ठीक है। भाग्यवती ये कहानी नहीं बेटा, बल्कि उपन्यास है। भाग्यवती क्या है? श्रद्धाराम फिल्लौरी का एक उपन्यास है। इसे कुछ विद्वान हिंदी का पहला उपन्यास भी मानते हैं, जबकि पाजेब जैनेन्द्र कुमार की रचना और पर्दा यशपाल की रचना है, यानी कहानी है। तो भाग्यवती ही उपन्यास है, बाकी दोनों कहानियां हैं। तो करेक्ट आंसर बी होगा। 58 जूठन किस दलित साहित्यकार की आत्मकथा है? तो जूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला अगला क्वेश्चन से, रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का क्या नाम था? उनका नाम था मनु, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, मनु नाम था, ठीक है। उन्हें प्यार से लोग छबीली भी कहा करते थे। बचपन का नाम मनु था। भारतवर्ष उन्नत कैसे हो सकती है किस विधा के अंतर्गत आती है? भारतवर्ष उन्नत कैसे हो सकती है, ये एक निबंध विधा की रचना है, और इसको लिखा है किसने? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है इस निबंध को, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका है। पति गंगाधर राव की मृत्यु के समय रानी लक्ष्मीबाई की एज कितनी थी? फटाफट से बताएं। 17 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर है, 22 साल की थी आप, ठीक है। 22 साल यानी कि करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, 22 साल की वो थी। पति गंगाधर राव की मृत्यु के समय रानी लक्ष्मीबाई आयु लगभग 22 वर्ष थी, चूंकि उनका विवाह 14 वर्ष की अवस्था में हो चुका था। अगला क्वेश्चन से, उसने कहा था कहानी के लेखक, उसने कहा था एक कहानी है जिसको लिखा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी साहब ने। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह कहानी 1915 में प्रकाशित हुई है और हिंदी कहानी में युगांतकारी कहानी के रूप में मानी जाती है, क्योंकि इसमें कथानक दूसरे तरीके से है। अगला क्वेश्चन से, हिंदी में नाटक विधा की शुरुआत किस युग से मानी जाती है? नाटक विधा जो है भारतेंदु युग से ही शुरू हो जाती है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा 21 का, बिल्कुल ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को हिंदी नाटक का जनक भी कहा जाता है। पर्दा कहानी के मुख्य पात्र का नाम बताएं। पर्दा कहानी का मुख्य पात्र है चौधरी पीर बकस। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा 24 का, ठीक है। चौधरी पीर बकस जो है, चौधरी पीर बकस, यह कहानी झूठे दिखावे और गरीबी पर आधारित है। पर्दा कहानी, पहले अमीर होते हैं ये, फिर गरीब हो जाते हैं, और उसी बाद में पर्दा कहानी पूरा एकदम से खोल देती है उनकी बखिया। अगला क्वेश्चन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जूठन प्रकाशित हुई कब? ओम प्रकाश वाल्मीकि कथा कहानी जो जूठन आत्मकथा है वो 1997 में प्रकाशित हुई है। 1997 में ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। ओम प्रकाश वाल्मीकि कृत जूठन किस विधा की रचना है? तो आत्मकथा विधा की रचना है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, 26 नंबर, व्यंग भोला राम का जीव में कौन सा पात्र नहीं है? भोला राम इसमें पात्र है, ठीक है। नारद भी इसमें आते हैं, चित्रगुप्त भी आते हैं, ये तीनों है, जबकि इंद्र इसका कोई पात्र नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा दीजिएगा। वहीं अगला 23 नंबर प्रश्न है, भूख के सामने विरोध दम तोड़ देता है, यह कथन किस कृति का है? भूख के सामने विरोध दम तोड़ देता है, ये किस कहानी में है? बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 23 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपको जूठन आत्मकथा के अंतर्गत मिलेगा, ठीक है। जूठन ऑप्शन नंबर इसका, यह कथन ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है। जूठन उसी में कहा गया है। यह कथन दलितों के शोषण और उनकी मजबूरी को दिखाता है कि भूख के सामने दम तोड़ देता है। विरोध जो होता है वो खत्म हो जाता है, भूख जब लगी रही तो विरोध कौन करेगा? अगला क्वेश्चन है, निबंध मित्रता में अच्छे मित्र की तुलना की गई किससे? अच्छे मित्र की तुलना की गई औषध से। औषध माने क्या होता है? औषधि से, ठीक है। औषधि माने क्या होते हैं भैया? यानी कि मित्रता निबंध में औषधि से तुलना की गई। अच्छा मित्र जो होता है
वो आपके दुर्गुणों को दूर कर देता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। ध्रुव स्वामिनी नाटक में कौन सी नारी पात्र नहीं है? ध्रुव स्वामिनी है स्वयं, कोमा भी है, इसमें कौन नहीं है? कार्नोलिया नहीं, मंदाकिनी भी है, ध्रुव स्वामिनी और कोमा, ये तीनों जो है स्त्री पात्रों में है ध्रुव स्वामिनी नाटक में। कार्नोलिया बेटा ये ध्रुव स्वामिनी नाटक की पात्र नहीं है। जयशंकर प्रसाद का नाटक है एक दूसरा, उसका नाम है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त नाटक है चंद्रगुप्त नाटक का में है कार्नोलिया, जो कि सेल्यूकस निकेटर की पुत्री होती है या किसी होती, तो वही जो है भारत में आती है। तो एक गीत भी गाती है, उसके गीत का नाम है अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ आकर मिलता अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, अरुण यह मधुमय देश हमारा। आपने इसको पढ़ा होगा, फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी कविता के रूप में शामिल था। तो कार्नोलिया ने उसको गाया था। कार्नोलिया एक पात्रा है जो कि चंद्रगुप्त नाटक से है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। आगे देखिएगा अगला प्रश्न है, अशोक के फूल निबंध है। अशोक का फूल निबंध कैसा है? ललित निबंध है ये, और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक ललित निबंध है वो बेटा। ठीक है, 28 नंबर का करेक्ट आंसर का ललित निबंध है अशोक का फूल, क्योंकि इसमें ललित निबंधों में बेसिकली व्यक्तिकता, सहृदयता और कलात्मकता तीनों का समन्वय होता है। अगला प्रश्न, गैंग्रीन कहानी की नायिका का क्या नाम है? गैंग्रीन कहानी को ही रोज कहानी के नाम से जानते हैं, जिसको लिखा है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यनज्ञ की कहानी है। माहेश्वर और मालती नाम के दो पात्र रहते हैं, उनका छोटा सा बच्चा टिटी है। डॉक्टर साहब रहते हैं इनके पति मालती के, तो मालती के पति हैं, ठीक है। माहेश्वर वो डॉक्टर हैं, लेकिन शाम को 7 बजे पानी चला जाता है। बड़ी समस्या रहती है कि स्त्री की मनोदशा का वर्णन किया गया है। लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के रचनाकार या एकांकीकार कौन है? तो इसके लेखक हैं एकांकीकार उपेंद्र नाथ अस्क। इस एकांकी में धन की महत्व और मानवीय संवेदना की कमी को दर्शाया गया है। उपेंद्र नाथ अस्क की रचना है लक्ष्मी का स्वागत। इसमें रोशन नाम का एक पात्र है जिसकी पत्नी मर जाती है। 1 महीना बीता नहीं कि दूसरी शादी के लिए पिताजी उसके शगुन लेकर के आते हैं, क्योंकि दहेज अच्छा खासा मिल रहा होता है। ठीक है, उसका बच्चा जो है, रोशन का बच्चा अरुण नाम है शायद उसका, वो बीमार है बहुत तेज से, बारिश हो रही है। यहीं से कहानी की शुरुआत होती है। एकांकी है ये। ठीक है, एक अंक के नाटक को एकांकी कहते हैं। ध्रुव स्वामी नाटक संबंधित है। ध्रुव स्वामी नाटक जो है किससे संबंधित है बेटा? ये आपके गुप्त साम्राज्य से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चंद्रगुप्त और रामगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ये 3 पात्र जो हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपका। प्रश्न आप देखेंगे 33 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नई कहानी की रचना है? बताएं। पिता नई कहानी की रचना है या पर्दा तीसरी कसम? बताएं, नई कहानी की रचना कौन सी? 33 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाए? पिता कहानी जो है एक नई कहानी की रचना है। ठीक है, ज्ञान रंजन की कहानी है पिता, ये बात ध्यान रखेंगे। तीसरी कसम कहानी के लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु। ठीक है, जो आंचलिक कथाकार हैं, एक गवई कथाकार हैं, किसी अंचल विशेष के बारे में ही लिखते हैं। पर्दा कहानी के लेखक हैं यशपाल, और पाजेब को लिखा जैनेन्द्र कुमार ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यात्रा वृत्तांत घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है? यात्रा वृत्तांत घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है? इसको लिखा है पंडित राहुल शंकरत्यान ने। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। झांसी की रानी उपन्यास की कथा किस विद्रोह पर आधारित है? 1857 के विद्रोह पर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। झांसी की रानी उपन्यास को किसने लिखा है? वृंदावन लाल वर्मा ने लिखा। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। भाव या मनोविकार संबंधी निबंधों के लेखक कौन है? भाव या मनोविकार संबंधी निबंधों के लेखक की अगर बात की जाए तो उसको लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, अपने निबंध चिंतामणि भाग 1 भाग 2 के नाम से प्रकाशित। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न, वृंदावन लाल वर्मा द्वारा रचित उपन्यास। वृंदावन लाल वर्मा द्वारा रचित उपन्यास की अगर बात की जाए तो उस उपन्यास का नाम है रानी लक्ष्मीबाई। इनमें से कौन सा रचना? हाँ बिल्कुल, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इनमें से हो जाएगा आपका कौन सी रचना? वृंदावन लाल वर्मा द्वारा रचित उपन्यास। 35 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इनमें से कोई उपन्यास उनका नहीं है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। वृंदावन लाल वर्मा को उपन्यास है झांसी की रानी, इनमें से कोई उपन्यास उन्होंने नहीं लिखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। 38 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। हिंदी साहित्य में कथा सम्राट किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद जी को कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। चलें, क्वेश्चन आपका, हिंदी की किस कहानी में सर्वप्रथम पूर्व दीप्ति यानी फ्लैशबैक शैली का प्रयोग किया गया है? 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पहली कहानी उसने कहा था कहानी में फ्लैशबैक शैली में यानी कि पूर्व दीप्ति शैली का प्रयोग मिलता है।
पूर्व द्वितीय शैली मतलब कि पहले कुछ बता दीजिएगा, पूरी कहानी नहीं बताई जाएगी शुरुआत से, पहले कहानी का एक बीच का इस हिस्सा बताया जाएगा, फिर उस बीच के हिस्से से फिर उसकी वहां से कहानी शुरू की, पहले की हिस्सा बताया जाएगा, फिर बाद वाला हिस्सा, इस तरीके से जैसे मूवी में आप देखते हैं। अगला क्वेश्चन से, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित नाटक कौन सा? भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, सती प्रताप। ये तीनों नाटक जो हैं जयशंकर प्रसाद, सॉरी इन्हीं के हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के ऊपर, तो सभी लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, हिंदी आलोचना के विकास में किसका योगदान महत्वपूर्ण है? हिंदी आलोचना के विकास में सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका जो कोई व्यक्ति निभाता है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ईदगाह किसकी रचना है? ईदगाह मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। हामिद इसका मुख्य पात्र है और दादी अमीना जो है इसमें मुख्य पात्र में रहती है। उनका हाथ जल जाता है, फिर ये जो है मेले से जाकर के एक चिमटा लेकर के आता है, ठीक है। वो इसी पर कहानी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रकाशन वर्ष बताएं। परीक्षा गुरु उपन्यास बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1882 में परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रकाशन हुआ है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। लाला श्रीनिवास दास ने इसको लिखा है और हिंदी का पहला उपन्यास या मौलिक उपन्यास इसी को माना जाता है। अर्धकथानक किसकी आत्मकथा है? अर्धकथानक की बात की जाए तो ये किसकी आत्मकथा है बेटा? अर्धकथानक बनारसीदास चतुर्वेदी या बनारसीदास जैन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 44 का बिल्कुल राइट है, बनारसीदास जैन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अर्धकथा या अर्धकथानक जो है ये बनारसीदास जैन जो ब्रज भाषा में पद्य में लेखक के लिए जाने जाते हैं, उन्हीं ने लिखा था। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, प्रश्न क्या आ चुका भैया? प्रश्न, रिपोर्ट के कलात्मक और साहित्यिक रूप को ही रिपोर्टाज कहते हैं। यह परिभाषा रिपोर्टाज की किसने दी है? हिंदी भाषा कोश में परिभाषा दी गई है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है, जब कोई व्यक्ति अपना जीवन वृत्त लिखता है तो उस विधा को क्या कहा जाता है? जब कोई व्यक्ति अपना जीवन वृत्त लिखता है तो उसको हम आत्मकथा कहते हैं। 48 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। अगला क्वेश्चन से, किस विधा में लेखक द्वारा प्रतिदिन का विवरण प्रस्तुत किया जाता है? तो डायरी विधा में प्रतिदिन का विवरण लेखक प्रस्तुत करता है। 46 नंबर का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्रा दोनों जो है इसी के हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारतेंदु युग के ही निबंधकार हैं। अगला क्वेश्चन है, पंच परमेश्वर कहानी के रचयिता कौन है? पंच परमेश्वर मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है, 1916 में प्रकाशित हुई रचना है। झांसी की रानी उपन्यास किसने लिखा है? वृंदावन लाल वर्मा जी ने लिखा है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैं केस मुंडन तभी करवाऊंगी जब हिंदुस्तान को स्वराज मिल जाएगा, यह कथन किसका है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। ये 51 नंबर बिल्कुल राइट आंसर है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, झांसी की रानी उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ था? तो इसका प्रकाशन कब हुआ भैया? इसका प्रकाशन हुआ था 1946 में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। झांसी की रानी उपन्यास जिसको वृंदावन लाल वर्मा ने लिखा, ऐतिहासिक उपन्यास है। एकांकी में कितने अंक होते हैं? एकांकी में एक ही अंक होता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिपोर्टाज शब्द किस भाषा का है? तो फ्रेंच भाषा का शब्द है रिपोर्टाज शब्द, ठीक है। 55 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये, ठीक है, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है आपका 56 नंबर। प्रश्न है, अलगू चौधरी प्रेमचंद की किस कहानी का पात्र है? तो अलगू चौधरी जो है ये पंच परमेश्वर कहानी का पात्र है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, झांसी की रानी किस प्रकृति का उपन्यास है? ऐतिहासिक प्रकृति का उपन्यास है झांसी की रानी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे, बहुत जबरदस्त रचना है। पाजेब किसकी प्रसिद्ध कहानी है? जयंत कुमार की रचना है पाजेब। 57 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी की रचना इंदुमती। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है, गंगरीन कहानी को किस अन्य नाम से जानते हैं? गंगरीन कहानी को रोज कहते हैं, जिसको लिखा किसने है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यज्ञ ने। मालती और माधव जो है इसके, मालती और माहेश्वर इसके पात्र हैं। तीसरी कसम कहानी में हीरा मन द्वारा ली गई पहली कसम क्या थी? पहली कसम ये थी बेटा, पहली कसम क्या थी? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। पहली कसम क्या थी? 61 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 61 नंबर बिल्कुल, बांस नहीं ला देगा। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बांस नहीं ला देगा, ये पहली कसम थी, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी है ये। अगला क्वेश्चन, जाहिल भीड़ ने घृणा और शर्म से आंखें फेर ली, उस नग्नता की झलक से खान की कठोरता भी पिघल गई। उपरोक्त पंक्तियां किस कहानी से अवतरित है? ये पर्दा कहानी से अवतरित है। पर्दा कहानी ऑप्शन नंबर कहीं में दी है, डी ऑप्शन में पर्दा कहानी है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ज्ञान रंजन की प्रसिद्ध कहानी, ज्ञान रंजन की प्रसिद्ध कहानी पिता। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 63 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार कौन है? बिल्कुल राइट आंसर है जयशंकर प्रसाद। शिखर स्वामी किस नाटक का पात्र है? शिखर स्वामी बताएं। 66 नंबर, शिखर स्वामी जो है, शिखर स्वामी किस नाटक का पात्र है? शिखर स्वामी बताएं। ध्रुव स्वामी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन से, गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 67 नंबर देखेंगे, विधान की स्याही का एक बिंदु गिरकर भाग्य लिपि पर कालिमा चढ़ा देता है, उपरोक्त कथन का संबंध किस नाटक से है? 67 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये ध्रुव स्वामिनी का कथन है। ऑप्शन नंबर इसका ध्रुव स्वामी नाटक का है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका, सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है, यह कथन ध्रुव स्वामी नाटक के किस पात्र का है? 65 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सकराज का है। सकराज का कथन है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न आ चुका है, पन्नाधाय किस एकांकी की केंद्रीय पात्र है? पन्नाधाय किस एकांकी की केंद्रीय पात्र है? तो पन्नाधाय जो है दीपदान एकांकी की पात्रा है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 68 का। ठीक है, पन्नाधाय दीपदान एकांकी की पात्रा है, जिसको राम कुमार वर्मा ने इस एकांकी को लिखा है। अगला क्वेश्चन आ चुका 67 नंबर देखेंगे। 69 नंबर, लक्ष्मी का स्वागत एकांकी की कथा वस्तु मूलतः किस राज्य से संबंधित है? लक्ष्मी का स्वागत एकांकी की अगर बात की जाए तो ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 69 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप बताएंगे। 69 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 69 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लक्ष्मी का स्वागत एकांकी, तो ये उत्तर प्रदेश के ही, उत्तर प्रदेश या गुजरात, उत्तर प्रदेश ही हो सकता है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, झांसी, आगे देखते हैं। उत्तर, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रमुख निबंध कौन सा? इनमें से अशोक के फूल, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध के लेखक कौन है? 73 नंबर, विद्यानिवास मिश्रा जी ने लिखा ही होगा उसको। बिल्कुल 73 नंबर करेक्ट आंसर कुबेरनाथ राय। उत्तरा फाल्गुनी के आसपास कुबेरनाथ राय की रचना है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का प्रसिद्ध निबंध कौन सा है? भारत और सुन्नत कैसे हो सकती है, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है 74 नंबर, नरों में नरोत्तम होना चाहता है, उसे स्वभावतः नारायण अभिमुख होना ही पड़ता है, उपयुक्त पंक्तियां किस निबंध से संबंधित हैं? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। विद्यानिवास मिश्रा जी का निबंध है। कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। मित्रता जयशंकर, सॉरी, रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध है। 71 नंबर प्रश्न है, हम लोग कच्ची मिट्टी के समान रहते हैं, यह कथन किस निबंध से लिया गया है? हम लोग कच्ची मिट्टी के समान रहते हैं, ये प्रभु जी तुम चंदन हम पानी से लिया गया है। एक मिनट, हम लोग कच्ची मिट्टी के समान हैं, यह कथन किस निबंध का है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो इसमें मित्रता निबंध से इसका लिया हो सकता है। ठीक है, इसको हटा दीजिए अभी 1 मिनट के लिए। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 75 नंबर, गिल्लू महादेवी वर्मा द्वारा लिखित किस विधा की रचना है? तो गिल्लू एक संस्मरण विधा की रचना है। ठीक है, रेखा चित्र भी कह सकते हैं, रेखा चित्रात्मक संस्मरण है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो करेक्ट आंसर इसका रेखा चित्र, देखिए संस्मरण तो है नहीं इसमें, तो रेखा चित्र विधा की ही रचना है। संस्मरण होता तो संस्मरण आप लगा देते, क्योंकि संस्मरण विधा में ही शामिल है आपकी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। इस तरीके से आप लोगों ने इसका पूरा साल पेपर देख लिया। ठीक है, क्वेश्चन पेपर वैसे साल पेपर मैंने आपको करवा दिया है। हिंदी का पीडीएफ नोट्स अगर आपको प्राप्त करना है सभी सब्जेक्ट का, तो आप प्राप्त कर सकते हैं। 99 84 039 139 पर आपको SMS कर देना है।
₹100 फीस लगता है, उसी में आपको सब कुछ मिल जाएगा। सभी सब्जेक्ट का फीस आपके लिए केवल ₹100 है। ₹100 में सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा नोट्स, को-करिकुलर का भी और हिंदी का, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस सभी का नोट्स मिलेगा। ऑब्जेक्टिव भी, लिखित भी, जिनको प्राप्त करना है वो प्राप्त कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट का मिलेगा और जो बच्चे 3rd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर एक साथ जुड़ना चाहते हैं, उनकी फ़ीस केवल ₹150 है। लेकिन अगर आप जो है केवल 3rd सेमेस्टर का जुड़ेंगे तो ₹100 फीस, केवल 4th का जुड़ेंगे तो आपका ₹100 फीस। लेकिन दोनों का एक साथ जुड़ेंगे तो आपका ₹50 कम हो जाएगा, ₹150 फीस में आपका दोनों सेमेस्टर क्लास हो जाएगी। 9984 039 139 पर तुरंत एसएमएस करें। ऑब्जेक्टिव टाइप, लिखित टाइप सभी के पीडीएफ नोट्स प्राप्त कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।